की जगह हम 5 मिनट की कैंडल लेते हैं और इन द मनी 200 के साथ ट्रेड करते हैं 5 मिनट की कैंडल पे। ऑब्वियसली ये लेट हो जाएगा और जो ट्रेड साइकिल है उनको 5 कर देते हैं, क्योंकि 5 मिनट में 6 आना इज अ टफ टास्क। ठीक है, अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि अगर हम 3 मिनट में ना करते हुए 5 मिनट में करते तो क्या होता। मैं आपको सारे ऑप्शंस इसलिए दिखाता हूं जिससे आप चीजों को अच्छे से देख सको। अब देखो, हम जब 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं तो 5 मिनट में हमारा प्रॉफिट काफी इंक्रीज हो चुका है, ड्रॉ डाउन भी काफी लो हो चुका है। मतलब 5 मिनट में आपको बेहतर ट्रेड्स और बेहतर ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी पे हम बात करने वाले हैं और हम फुल डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी जिसको हम वैसे ईएमए बोलते हैं, क्या आप क्रॉसओवर्स को बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। क्या क्रॉसओवर साइडवेज मार्केट और ट्रेंडिंग मार्केट इंट्राडे बेसिस पे देख लो या पोजिशनल बेसिस पे देख लो, क्या ये सच में परफॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। तो आज हम इसको फुल टेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ईएमएज होते क्या है, ईएमएज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे वो दिखते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं ईएमए की बात करूं तो ये एक मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि मूविंग एवरेज कई तरीके का हो सकता है, एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ऐसे सही 8-10 तरीके हैं। बट जो बहुत ज्यादा फेमस है वो सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा सा फास्ट होता है सिंपल मूविंग एवरेज से, इस वजह से लोग थोड़ा उसको जल्दी यूज करते हैं क्योंकि उसमें जल्दी आपको सिग्नल जनरेट होते हैं। तो हम भी ईएमएज यूज करने वाले हैं। और नॉर्मली इंट्राडे की अगर बात करें तो हमारे पास 5 मिनट की कैंडल ले लो, 15 मिनट की कैंडल ले लो, 5 मिनट की आपके पास जितनी कैंडल्स, जैसे कि 75 कैंडल्स बनती हैं 5 मिनट में, उसके ऊपर जब हम ईएमए लगाएंगे, मान लो आपने 10 का ईएमए लगाया है, तो सिंपली आप इतना समझो कि मैं चार्ट पे चला जाता हूं, मैं आपको समझाता हूं ईएमए का मतलब क्या होता है। जैसे आपने बोला ईएमए 10, तो ये 10 का मतलब ये है कि ये बैकवर्ड में जाएगा और पिछली 10 कैंडल्स का जो एवरेज प्राइस होगा वहां पे आपको एक लाइन दिखेगी, वो प्राइस दिखेगा, दैट इज ईएमए 10। सिमिलरली जब हम कोई इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो हम एक दूसरा, जो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म ईएमए, जो मतलब पिछले 10 कैंडल का दिखाएगा कि मूवमेंट कैसा था। एक इसी के साथ जब हम अटैच कर देते हैं लॉन्ग टर्म ईएमए, लॉन्ग टर्म मतलब ये हो जाता है कि इससे जो इनपुट है इससे थोड़ा बड़ा, जैसे 10 है तो हमने एक ले लिया 30। अब 30 ईएमए क्या करेगा, पिछली 30 कैंडल का एवरेज निकालेगा। तो हमें क्या दिखता है कि मान लो अगर मार्केट यहां पे जैसे साइलेंट थी, ठीक है, और ये कम से कम मान लो आपकी 30 कैंडल्स है, तो इनका एवरेज प्राइस यहां पे आ रहा है कहीं पे, मान लो तो ये 30 ईएमए इस जगह पे। फिर मार्केट ने जब आज मूव किया और ऊपर की तरफ ऐसे क्रॉस किया तो इस जगह पे 10 ईएमए था, उसने भी 30 को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में मार्केट बुलिश हो गई है क्योंकि उसने लॉन्ग टर्म के ईएमए को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया है। तो ये चीज को अगर हम लाइव में देखें तो मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्टली दिखाना चाहूंगा। ये निफ्टी बैंक का इंडेक्स है, इसमें मैं इंडिकेटर्स पे गया और इंडिकेटर्स पे जाके मैंने लगाया ईएमए डायरेक्टली, ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मैंने एक बार क्लिक किया और मैं दूसरी बार भी क्लिक कर रहा हूं क्योंकि मैं 2 ईएमए चाहिए और मैंने इसको क्रॉस कर दिया। पहला ईएमए मैंने सेट किया जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे इनपुट्स में आपको देखने को मिलेगा, इसकी लेंथ है 9, तो वी विल गो फॉर 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म ईएमए। ठीक है, अब जो दूसरा वाला है, अब इसका शॉर्ट टर्म ईएमए का जो कलर है, मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ स्टाइल में। ये ब्लू है तो इसमें दिखने लायक कलर व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, व्हाइट कर दिया और ओपेसिटी थोड़ा क्लियर कर दी, डन। ओके, ये व्हाइट आपको दिख रहा है, ये 10 ईएमए है। जो नीचे वाला था उसको हमने ईएमए कर दिया 30। ओके, और ये ब्लू कलर का है, ब्लू की जगह भी मैं इसके स्टाइल चेंज करके कलर कुछ दिखने लायक रेड कर देता हूं। ठीक है, डन। अब मैं थोड़ा जूम इन करूंगा तो आपको इसमें देखने को मिलेगा, ये देखो, आज व्हाइट ने, यहां पे आप देखो आज की मार्केट अगर हम देखें 25 तारीख को वीडियो बन रहा है, ये मे बी आपको इसके बाद YouTube पे देखने को मिले, बट 25 तारीख के हिसाब से आज मार्केट ने एक बार यहां पे क्रॉस किया था 10 ईएमए ने 30 को, एक बार
इस जगह पे क्रॉस किया था, आपको देखने को मिल रहा है लगभग, मतलब सुबह ऑलमोस्ट 9:45 10 बजे के आसपास, और एक लगभग 12:45 के आसपास क्रॉस किया था। एंड देन उसके बाद जो 12:45 के बाद वाला मूव था, ये पूरा का पूरा कैप्चर हो गया इसमें, और इस जगह पे मे बी एसएल हुआ है छोटा सा। तो ये आपको देखो एक एसएल लेना पड़ा और एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला। तो बेसिकली देखा जाए तो अगर हम 10 और 30 ईएमए की बात करें और उसके बेसिस पे ट्रेड करें, तो मोस्टली हम बात कर रहे हैं कि हम ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया था, ऐसे एरियाज में क्या ट्रेंड फॉलो हो सकता है? ऑब्वियसली जब एरिया ही पूरा साइडवेज है तो इसमें क्या गोल्डन क्रॉसओवर या 10-30 ईएमए, 820, 821 कोई भी ईएमए के यहां पे अच्छे से काम कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तो ये जो एरियाज होते हैं, क्या आप इनको आइडेंटिफाई करके, क्या आपको पहले से पता होता है कि साइडवेज होने वाला है? नहीं, आपको पहले से पता नहीं होता है। आपके पास सिर्फ एक ही चीज होती है कि ये जो मैंने एसएल दिया, ये जो एसएल दिया मैंने, ये मेरा होना चाहिए मे बी 5 पॉइंट का मैंने एसएल दे दिया मान लो, या 10 पॉइंट का दे दिया, या 20 पॉइंट का दे दिया, डिपेंडेंट ऑन यू। और जो ये आपने कैप्चर किया, ये कम से कम 50 पॉइंट हो, या 60 पॉइंट हो, 70 पॉइंट हो, 100 पॉइंट भी हो सकते हैं। अगर आपने ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना लिया कि जब ये फेज चल रहा है तो मेरे खोने को 50 पॉइंट थे इन टोटल, मान लो आपकी 5 ट्रेड खराब हो गई, जब ये फेज आया तो आपके पास कमाने के लिए 150-200 पॉइंट है। जब आप ये रिस्क रिवॉर्ड कॉम्बिनेशन बना लोगे तो फिर गोल्डन क्रॉसओवर या 10-30, 821 क्रॉसओवर, कोई भी क्रॉसओवर हो, आपको बेहतर पैसा देगा। बट जब आप हार रहे हो, जो कि आप मतलब ये नहीं कर सकते यार, इस एरिया को मैं कैसे पहचानूंगा? जैसे ये एक्सपायरी थी, मार्केट पूरा साइडवेज रह गया, अगर मुझे पता होता मैं सुबह सुबह इसका स्ट्रेडल बेच के शांति से सो जाता, अगर मुझे पता होता। बट हमें पता नहीं होता है। तो अगर आपको नहीं पता होता है तो यहाँ पे ट्रेड्स तो आपको लेनी ही है, पर अगर आपको ट्रेड लेनी है तो आपको छोटे एसएल देने पड़ेंगे, तभी जाके आप इस चीज में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो हमें अब इस चीज को 10 और 30 के ईएमए को हमें टेस्ट करना होगा कि क्या इसका क्रॉसओवर एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक है, तो चलो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, क्लीन किया मैंने, सेलेक्ट पे गए। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सीधे चलते हैं एल्गोरूम्स पे। ये आज कौन सी डेट है? 25 तारीख की डेट है। ये आज का पीएनएल है मेरा, जो मैं रन कर रहा हूं। आपको पता होगा मैं 1.5% ट्रायंगल, स्नाइपर और ट्रेंडिंग निफ्टी रन कर रहा हूं। तो ये मेरे आज का पीएनएल है, जो कि यहाँ पे इस जगह पे रन हुआ है। अब ये तो चलो इसकी बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम स्ट्रेटजीज पे चलते हैं और क्रिएट स्ट्रेटजी पे गए। अब हम इंडिकेटर बेस्ड एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं। इसमें हमें सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट चूज करना है। तो इंस्ट्रूमेंट चूज करने के लिए मैं जब भी कोई इंडिकेटर बेस्ड जिसमें मुझे स्मूथनेस ज्यादा चाहिए होती है, मैं निफ्टी 50 में क्लिक करता हूँ। ठीक है, निफ्टी 50 में मैंने MIS ऑर्डर लिया। स्टार्ट टाइम आप 9:15 रख सकते हो, बट मैं हमेशा कंसिडर करूंगा कि आप इसको 9:15 की जगह 16 रखो, क्योंकि 9:15 से हमें कुछ भी स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि वो कैंडल कैसी भी हो सकती है। इंटरवल के लिए मैं छोटे इंटरवल की बात करूं तो आप 3 मिनट भी ले सकते हैं, इफ यू हैव दैट गट्स टू ट्रेड 4-5 टाइम्स, क्योंकि जो क्रॉसओवर है वो 4-5 टाइम हो सकता है 3 मिनट के अंदर। तो मैं अभी 3 मिनट के अंदर इसको ट्रेड कर रहा हूं और बोथ साइड पे सिलेक्ट कर रखा है मैंने। इंडिकेटर हम कैसे रखेंगे कि हमें क्या करना है, मूविंग एवरेज, कौन सा, EMA 10 हायर देन। अब मैं हायर देन क्यों यूज करता हूं बार बार, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। मैं अगर क्रॉसेस अबव करूंगा तो ट्रेड मुझे तभी मिलेगी जब मार्केट उसको क्रॉसेस अबव वो कंडीशन बनाएगा। अगर मैं हायर देन लूंगा तो हो सकता है कल की जगह आज मार्केट गैप अप खुली है या गैप अप खुल के सीधे भाग रही है, उस टाइम पे मार्केट में ऑलरेडी जो क्रॉसओवर्स है वो हायर देन पे खुलेंगे, तो मेरी ट्रेड अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। इसलिए मैं हायर देन पे क्लिक कर रहा हूं। और इंडिकेटर EMA कौन सा क्रॉस करे, क्रॉसेस अबव या हायर देन किसके, EMA 30 के। ओके डन। यहां पे सिंपल आ गया, मूविंग एवरेज 10 हायर देन मूविंग एवरेज 30। शॉर्ट कंडीशन में क्या आएगा, सिमिलर कि जो हमारी क्या बोलते हैं, कहां गया, मूविंग एवरेज EMA है 10 लेस देन, ऑब्वियस सी बात है, लेस देन मूविंग एवरेज 30। ये हमने कंडीशन तो बना दी। लॉन्ग एंट्री कंडीशन क्या है, जब 10-30 को ऊपर की तरफ क्रॉस करे। शॉर्ट एंट्री कंडीशन कब है, जब 10-30 को नीचे की तरफ क्रॉस करे। सिंपल। तो इसका मतलब ये है एक टाइम पे क्या ट्रेड्स होंगी, पहला मान लो लॉन्ग हुआ तो एक लॉन्ग ट्रेड होगी, मतलब बाई होगा या पुट शॉर्ट होगा। उसके बाद जैसे नीचे को क्रॉस होगी तो पहले वो अपना जो पुट शॉर्ट था उसको काटेगा एंड देन कॉल शॉर्ट करेगा शॉर्ट ट्रेड के बिहाफ पे। मतलब एक ही टाइम पे 2 ट्रेड होंगी जब ये कंडीशंस मीट किया करेंगी एक के बाद एक। ओके, अब हम अगर हम लॉन्ग कंडीशन की बात करें तो मुझे
पुट सेल करना है लॉन्ग कंडीशन में 50 क्वांटिटी वीकली। अब यहां पे मुझे पॉइंट्स की नीड ज्यादा है, पॉइंट्स की नीड ज्यादा है, मतलब मैं एसएल तो देना चाहता हूं बट मैं कमाना ज्यादा चाहता हूं, तो इसलिए मैं इन द मनी में ट्रेड करना पसंद करूंगा कि मैं इन द मनी का 200 या इन द मनी का 100, ये हम इनको ट्रेड करना पसंद करेंगे। दैट इज फाइन, आप 200 ले सकते हो कि मैं थोड़ा सा इन द मनी में ट्रेड करना पसंद करता हूं। निफ्टी इज फाइन टू ट्रेड। और जो हम एसएल रखने वाले हैं उनको हम पॉइंट में रखने वाले हैं जस्ट 20 पॉइंट्स, क्योंकि मैं इसको बनाना चाहता हूं एक ट्रेंडिंग, क्योंकि ये ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी मैं 20 पॉइंट ही देके कैप्चर करना चाहता हूं। इन द मनी का 100 मतलब एटलीस्ट हमारे पास जो प्रीमियम होगी वो 150-200 रुपए होगी। तो वैसे तो 200 बहुत अच्छा प्रीमियम है, इसमें अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आप 100 में भी टेस्ट कर सकते हो, हम भी 100 में टेस्ट कर लेंगे। अब रिस्क मैनेजमेंट में क्या करना है आपको, मैक्स ट्रेड साइकिल सेट करना है। तो मैक्स ट्रेड साइकिल देखो 3 मिनट में है तो ऑलमोस्ट 4 से 5 ट्रेड आ जाती है, कई बार 6 भी आती हैं। तो मैं हाईएस्ट लेके स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पे स्ट्रेटजी का नेम डाल दिया मैंने EMA क्रॉसओवर, और मैंने सेव कर दिया इसको। ठीक है, सेव करके अब हम इसको बैक टेस्ट करते हैं। बैक टेस्ट करने के लिए मैं 2 इयर्स का डेटा लेता हूं। ओके, 2 इयर्स के डेटा में आप देखोगे कि निफ्टी में लगभग 50 क्वांटिटी में, मतलब 1 लॉट में आपको नियर अबाउट 2.65, ये एक सेलिंग है, पहली बात आप याद रखना, ये एक सेलिंग है। इसका जो वो है, ठीक है, ये 2.65 का आपका पीएनएल दिख रहा है, और आपको जो ड्रॉडाउन दिख रहा है वो लगभग 22,000 रुपए के आसपास है। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे, इसमें एक कई बार एरिया आता है जहां पे ये फ्लैट हो जाता है, आपको देखने को मिल रहा है। कई बार एरिया आता है जब ये फ्लैट हो जाता है। ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट हमेशा एक फेज के बाद आती है। आप समझो मेरी बात, क्या होता है कि जो नॉन ट्रेंडिंग मार्केट है वो लगभग 70% ऑफ द टाइम होती है मार्केट में, जिसकी वजह से ये क्रॉसओवर प्रॉफिट नहीं दे पाते, और बीच बीच में क्या होता है, प्रॉफिट हुआ फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ फिर लॉस हुआ, ये चलता रहता है। एंड देन एक ट्रेंडिंग मार्केट दिखती है जहां पे वॉल्टिलिटी अप होती है, वहां पे हाईएस्ट प्रॉफिट अपना कमा लेते हैं, फिर साइडवेज एरिया में जाते हैं, फिर प्रॉफिट कमाते हैं, फिर साइडवेज एरिया, फिर प्रॉफिट, फिर साइडवेज एरिया, फिर प्रॉफिट। इनका एक सीजनैलिटी है इसकी ट्रेडिंग में, क्योंकि क्रॉसओवर को एक अपनी अच्छी ट्रेड देने के लिए इंट्राडे में मैं अगर आपसे पूछूंगा कि अभी रिसेंट में 500-600 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में और 200-300 पॉइंट का मूव डेली बेसिस पे आपने कितनी बार देखा है एक महीने में, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 बार आप आंसर दे पाओगे। तो बाकी के 15-16 दिनों का क्या, तो उन 15-16 दिनों में जो ड्रॉडाउन क्रिएट होता है वो उन 5 दिनों में कवर करके उसके ऊपर का प्रॉफिट बनाना पड़ता है इस टाइप की स्ट्रेटजीज को। तो अगर हम नंबर्स पे देखें तो नंबर्स पे इट इज परफॉर्मिंग गुड। ठीक है, अब क्या हम इसको अकेले रन कर सकते हैं? साइकोलॉजिकल बेसिस पे मैं बोलूंगा नो, क्योंकि अगर आप अकेले इसको रन करना चाहते हैं तो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऐसा होगा जहां पे आपको लगेगा यार 5 महीने से मैंने कुछ भी नहीं कमाया, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं, मेरे पैसे 10 लाख थे अभी भी 10 लाख है। तो आपको एक ग्रोइंग फीलिंग नहीं आएगी, आपको इक्विटी कर्व को ग्रो होते हुए आप नहीं देखोगे। तो मैं हमेशा ये बोलूंगा कि अगर आपके पास एक ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी है जो कि एक अच्छा प्रॉफिट कमा के दे रही है, तो इसके साथ एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अटैच करना प्लस में, ये एक सबसे अच्छा आइडिया होगा। जब आप इसको अटैच करोगे तो ये जो आपका सीजनैलिटी है ना, ये सीजनैलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस सीजनैलिटी वाले एरिया में जहां पे इसने लॉस तो नहीं दिया है आपको, छोटा मोटा ड्रॉडाउन है जो कि बहुत कम है, अगर यहां पे नॉन डायरेक्शनल ट्रेड ऐड हो जाएगी तो इसका इक्विटी कर्व बहुत अच्छा हो जाएगा, जो कि अभी हम करके देखेंगे। ठीक है, अभी इसको मैं मिटाता हूं, नीचे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या इसका परफॉर्मेंस वाइज कैसा है। इसके जो विन डेज है वो 51 पॉइंट मतलब 52% के आसपास है। आप यहां पे देखोगे जो एवरेज प्रॉफिट और लॉस है, 2500 का लॉस है एवरेजन, और 3400 का प्रॉफिट है। मतलब अगर देखा जाए तो 1:2 तो नहीं है, बट 1:4 1:5 के आसपास का इसका रिस्क रिवॉर्ड है एवरेज पर डे के हिसाब से, और हम 52% ऑफ द टाइम जीत रहे हैं। एंड स्ट्रीक की बात अगर हम करें, अगर हम स्ट्रीक की बात करें तो यहां पे आपको 6 विनिंग स्ट्रीक और 6 लूजिंग स्ट्रीक देखने को मिलती है। देखो ये एक ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी नॉन डायरेक्शनल नहीं है, तो आप अगर सोचो कि आपकी विनिंग स्ट्रीक बहुत ज्यादा होंगी, दैट इज टफ, क्योंकि आप इसमें बहुत ज्यादा विनिंग स्ट्रीक नहीं पा पाओगे। इसमें मैक्स प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है लगभग 16,500 और मैक्स लॉस 6,000। इसका मतलब ये सारे 6 के 6 ट्रेड लेने के बाद आपको 1000 का लॉस दे रहा है, मतलब वही 50 क्वांटिटी पे 20 पॉइंट, मतलब 1000 का लॉस देगा। अगर 6 के 6 हिट हो गए तो आपको 6000 का लॉस होगा, और हाईएस्ट कमाने के लिए आपके पास एक बेहतर अमाउंट है। ओके, अगर हम मैक्स ड्रॉडाउन की बात करें तो लगभग 22,000 रुपए, मतलब ये लगभग 22% के आसपास ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें 1.1 लाख रुपीज लगते हैं जब हम इस सेटअप को रन करेंगे। वैसे तो देखो एक एक लॉट ही रन होगा, मतलब एक एक लेग ही रन होगा, क्योंकि क्रॉसओवर्स एक साथ नहीं होने वाले,
पर हम फिर भी अपना फुल 1.1 लाख के हिसाब से इसमें सारा कुछ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बाकी ट्रांजेक्शन वाइज डेटा आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे ट्रांजेक्शन वाइज आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। 900 प्रॉफिट कभी अब देखो कई बार ऐसा होता है, देखो ये 28 अप्रैल को 5000 का प्रॉफिट हो गया, फिर 7000 का प्रॉफिट हो गया, उसके बाद ये 900 का लॉस, फिर 7000 का प्रॉफिट, 10,000 का प्रॉफिट। ये ट्रेंडिंग एरियाज है, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी काफी प्रॉफिट आपको देखने को मिले, उसके बाद देखो लॉस स्टार्ट हो गया। अब हमें क्या करना होता है कि जो लॉस डेज है इनको हमें मिक्स करना पड़ेगा किसी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी से। पहले मैं आपको क्या करने वाला हूँ, इसी EMA क्रॉसओवर पे क्या हम कुछ और लगा सकते हैं, क्या हम कुछ और सोच सकते हैं। जैसे इसमें मैं एक चीज आपको और बताऊं कि हम एक बार क्या करते हैं, इन द मनी 100 भी लेके देख लेते हैं, जिससे आपको एक सुकून मिले कि हम इसमें 200 में ज्यादा प्रॉफिट था या 100 में। तो ये बैक टेस्ट किया मैंने और 2 इयर्स पे क्लिक किया। अभी हमने लास्ट टाइम जो देखा वो 200 इन द मनी है, मतलब कि बेसिकली 4 स्ट्राइक इन द मनी, और ये अभी सिर्फ 100 इन द मनी है। आप देखोगे यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट नॉट दैट, कुछ चेंज नहीं हुआ है इसमें। ड्रॉडाउन थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है क्योंकि अर्न करने के लिए बीच में प्रॉफिट नहीं बचा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रीमियम्स लो मिले होंगे आपको। नीचे की तरफ अगर हम देखें, यहाँ पे विन डेज थोड़े से ठीक है, जो लॉस पर डे और प्रॉफिट पर डे का रेशियो है वो थोड़ा सा बिगड़ चुका है, अच्छा नहीं है। मैक्स लॉस भी इंक्रीज हो गया है, और जो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्वियसली यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट जो आपको 16,000 हो रहा था वो अब 10,000 ही बचा है, मैक्स लॉस तो वहीं का वहीं है। स्ट्रीक में भी विनिंग स्ट्रीक 6 हो गई है और लूजिंग स्ट्रीक 7 हो गई। इसका मतलब 200 बेटर वर्जन था, इन द मनी 200 वाज अ गुड बेट। ओके, चलो वापस चलते हैं, इसको 200 पे ही सेव कर देते हैं एडिट करके। एक और ऑप्शन है, हम 5 मिनट 3 मिनट की जगह हम 5 मिनट की कैंडल लेते हैं और इन द मनी 200 के साथ ट्रेड करते हैं 5 मिनट की कैंडल पे। ऑब्वियसली ये लेट हो जाएगा, और जो ट्रेड साइकिल है उनको 5 कर देते हैं, क्योंकि 5 मिनट में 6 आना इज अ टफ टास्क, ठीक है। अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि अगर हम 3 मिनट में ना करते हुए 5 मिनट में करते तो क्या होता। मैं आपको सारे ऑप्शंस इसलिए दिखाता हूं जिससे आप चीजों को अच्छे से देख सको। अब देखो हम जब 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं तो 5 मिनट में हमारा प्रॉफिट काफी इंक्रीज हो चुका है, ड्रॉ डाउन भी काफी लो हो चुका है। मतलब 5 मिनट में आपको बेहतर ट्रेड्स और बेहतर ट्रेंड देखने को मिल रहा है और आप वहां पे ज्यादा अच्छा कैप्चर कर पा रहे हो, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, क्या और चीजें भी सुधरी हैं। देखो विनिंग डेज जो है वो ऑलमोस्ट वहीं के वहीं है, क्योंकि इतने ही रहेंगे, इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकते ये। आप अगर लॉस पर डे और प्रॉफिट पर डे का रेशियो देखो, ये बेहतर हो चुका है, और जो आपका मैक्स ड्रॉडाउन है वो भी थोड़ा सा डाउन चला गया। जो टोटल ट्रेड्स हैं वो भी कम हो जाएंगे क्योंकि आपने 5 मिनट चूज कर लिया है। तो अगर देखा जाए विनिंग स्ट्रीक 6 to 8 है, बट अगर हम देखें 2100 और 3400 तो ऑब्वियसली दिस इज फाइन। ये मुझे बेहतर लग रहा है उससे जो वो वाला चार्ट था। बट अभी भी क्या हमारी एक जो प्रॉब्लम थी वो सही हुई, सीजनैलिटी हमारी सॉल्व नहीं हुई है। मार्केट में सीजनैलिटी है, ये एक टाइम पे साइडवेज जाता है फिर ऊपर जाता है, साइडवेज जाता है फिर ऊपर जाता है, तो हमें इस चीज को सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, EMA क्रॉसओवर को हम किसी और स्ट्रेटेजी के साथ मिक्स कर सकते हैं जो कि साइडवेज के लिए काम करती हो। जैसे हमारे पास ये है 1.5% स्ट्रैंगल, तो हम क्या करेंगे, मैं पोर्टफोलियो में जाता हूं, पोर्टफोलियो में EMA क्रॉसओवर और जो 1.5% स्ट्रैंगल है, इन दोनों को एक साथ जनरेट करता हूं और देखते हैं कि क्या हमारा जो ग्राफ है वो सुधर रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये लगभग 385 का प्रॉफिट दिखा रहा है। ड्रॉडाउन की बात करें तो इट इज लोवर्ड 13,000 के आसपास है ओवरऑल, और अगर हम देखें तो ग्राफ थोड़ा सा इंक्रीमेंटल मॉडल पे चला गया है। ऑब्वियसली आप क्रॉसओवर्स और थोड़े जो लैगिंग इंडिकेटर है उनको अटैच करोगे तो आपको इतना परफेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, बट एक इंक्रीमेंटल ऑर्डर है। यहाँ पे आपको एक साइडवेज एरिया देखने को मिल रहा है जो कि है बेसिकली नवंबर दिसंबर ऑफ 2023। इस एरिया में आपको एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल रही है, बट जो इसने पीक दिखाया है यहाँ पे 2024 में, 2024 अकेले में आप देखोगे तो इसने काफी अच्छा प्रॉफिट दिखाया। मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूं जिससे आपको समझ आए कि इसने सिर्फ 2024 में क्या किया है। ये देखो 2024 में जो इसकी बिगनिंग हुई है वो लगभग 2.64 लाख के प्रॉफिट से हुई है, और अभी 2024 का सिर्फ अप्रैल एंडिंग आ रहा है और लगभग इसने 1.5 लाख यहीं पे कमा के दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 50% का प्रॉफिट अभी रिसेंट टाइम्स में ही आया है। दिस इज बिकॉज क्योंकि आपने ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग को मिक्स कर दिया। अगर आप नॉन ट्रेंडिंग चलाते तो उसका भी कर्व काफी स्मूथ होता, बट प्रॉफिट परसेंटेज थोड़ा सा लोअर डाउन होता और आपको वो नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से अगर डाइवर्सिफिकेशन करना है तो आपको हमेशा चीजों को मिक्स कर देना चाहिए। मिक्स कर देने से डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट होगा और आपको एक बेहतर ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। क्लियर है?
तो हम किस नतीजे पे पहुंचे, क्या ईएमए क्रॉसओवर एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है? सिंपल मैं आपको बताऊंगा, ईएमए क्रॉसओवर एक सीजनल स्ट्रेटजी है, मतलब कि वो टाइम टू टाइम एक अच्छा पैसा देती है बट आपको एक वेट बहुत लंबा करवाती है। तो मैं इतना बोलूंगा कि आप साइकोलॉजिकली एक इंट्राडे ट्रेडर अगर हो, साइकोलॉजिकली आप लॉन्ग टर्म व्यू नहीं रखते हो, तो मुझे लगता है अकेले क्रॉसओवर स्ट्रेटजीज को रन करना इज नॉट फॉर यू, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं हो वो 2-3 महीने साइडवेज देखने के लिए, क्योंकि बिल्कुल इन्वेस्टिंग की तरह दिख रहा है। आपने आज इन्वेस्ट किया, 2-3 महीने आपको कुछ पैसे देखने को नहीं मिले, फिर मार्केट में वो जो स्टॉक था वो बढ़ा और फिर आपको प्रॉफिट देखने को मिला, बिल्कुल इन्वेस्टिंग वाली फील आएगी। तो आपको इंट्राडे का जो अंदर का आपका कीड़ा है वो आपको इस चीज को करने नहीं देगा। तो मैं आपको सिंपल यही बोलूंगा कि इट्स अ प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी इन लॉन्ग टर्म, बट इन शॉर्ट टर्म अगर आप इसको रन कर रहे हो तो आपको कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि आपके अंदर का पेशेंस टूट जाएगा, आप उस पेशेंस में रुक नहीं पाओगे और आप इसके बाद इसको चेंज ही कर दोगे। अगर आप इसको रन करना भी चाहते हो तो मैं यही बोलूंगा कि इसके साथ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज को अटैच करो, जिससे इसका ड्रॉडाउन और एक इक्विटी कर्व थोड़ा स्मूथ बेसिस पे चलता रहे, एंड इट इज गुड टू गो। स्ट्रेटजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेटजी को रन करने के लिए आपको उसको टाइम देना पड़ता है, टाइम देते हुए पेशेंस रखना, क्योंकि देखो गोल्ड देख लो, गोल्ड भी कई बार 6-6, 7-7 महीने के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, उसके बाद सीधे एक पीक आता है, बिल्कुल वैसे ही उसको सीजनैलिटी ही बोलते हैं। वो एक सीजन टू सीजन आपको परफॉर्म करके देते हैं। तो जिस सीजन में ये परफॉर्म नहीं कर रहे, उस सीजन में आपको कोई दूसरी चीज चाहिए जो परफॉर्म करके दे रही हो, जिससे आपका मैक्स ड्रॉडाउन लोअर लेवल पे जाए और आपको एक स्मूथ इक्विटी कर्व देखने को मिले, जिससे आपको लगे कि हाँ आप ग्रो कर रहे हो। जब आपको वो फीलिंग आएगी तभी आप किसी चीज को ट्राई एंड टेस्ट करना चाहते हो, अदरवाइज आपको अगर प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता तो आप सिस्टम हॉपिंग करते रहोगे और आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। तो बिल्कुल एक लास्ट लाइन बोलूंगा, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा इफ यू आर रनिंग ओनली क्रॉसओवर स्ट्रेटजीज। अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो तो आप रन कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि डाइवर्सिफाई करो, अकेले रन मत करो, जिससे आपको बेटर इक्विटी कर्व देखने को मिले। क्लियर है? चलिए, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड अगर आप अभी तक थीटा गेनर्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ जो भी मैं अपनी साइड से नॉलेज शेयर कर सकता हूँ सारा करने का ट्राई करता हूँ, और वीडियोस को क्रिएट करता रहता हूँ। जो आपको पसंद है उनको लाइक किया करो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। एंड इफ यू आर नॉट ऑन टेलीग्राम ऑफ थीटा गेनर्स तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं चीजें शेयर करता रहता हूँ। जैसे आज मैंने क्या शेयर किया है कि बेसिकली मुझे कोटक बैंक बहुत ही लोअर प्राइसिंग पे मिला तो मैंने उसको बाई कर लिया है। मुझे जियो फिन अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है। हैंगसेंग बीच में मैंने इसलिए इन्वेस्ट किया है क्योंकि चाइना का जो इंडेक्स है वो बहुत लोअर लेवल्स पे चल रहा है। एशियन पेंट भी मुझे बहुत कम प्राइसेस पे देखने को मिल रहा था इसलिए मैंने वो भी बाई किया है। वो चीजें मैंने यहाँ शेयर कर दी है। बाकी जो आज का एल्गो का परफॉर्मेंस था वो भी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, एंड सम व्यूज। तो इफ यू वांट डेली लाइव अपडेट्स ऑन इंट्राडे बेसिस तो आप टेलीग्राम पे भी थीटा गेनर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड ये जो सॉफ्टवेयर है जो मैं यूज करता हूँ राइट नाउ टू रन माय एल्गोज, तो वो एल्गोरूम्स है। आपको डिस्क्रिप्शन में क्या बोलते हैं लिंक मिल जाएगी, अदरवाइज आप एल्गोरूम्स गूगल पे सर्च कर सकते हो। चलिए, टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।